बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के गयूर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज अपोजिशन की पार्टियां यहाँ पे सारी सेनेट की और कौमी असम्बली की यहाँ पे मौजूद है। आज एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में। अलकादर का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ सुनाया गया। इस केस की का पस मंज़र आपको बयान करता हूँ। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन एक फैसला हुआ। एक प्रॉपर्टी उन बिजनेसमैन साहब ने खरीदी थी हसन नवाज से और आगे उसने वो रकम अदा की। वो पैसा बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने हुक्म दिया उसको कि वो वापस पाकिस्तान लेके चले, पर वहाँ पे शर्त उन दो पार्टियों के दरमियान ये थी कि वो खुफिया रहेगी अग्रीमेंट। वो पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और कोई आंध्र प्रदेश या बिहार या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, और वहाँ से पैसा वो पाकिस्तान के ख़जाने में गया, जहाँ पे सरकार उस पे मुनाफा भी कमाती रही है। इस सारी चीज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा या अलकादर ट्रस्ट का क्या इसमें अमल दखल? कोई दूर दराज से नहीं। उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया क्योंकि वो मर्द मुजाहिद, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम अस्पताल बनाए, अलकादर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी के बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। ये चीज़ ये फॉर्म 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है, पैसा मुल्क से बाहर लेके गए। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से कि भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए थे जिसके ज़रिए तो तुमने वन हाइट पार्क बिल्डिंग खरीदी और आगे फिर बेची। उस रकम का तुमने क्या किया? जनाब वाला, ये कोई सवाल उनसे नहीं पूछ रहा और आज वो दंदनाते फिर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला नाचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ साहब का फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर का एक मिसरा है जो मेरा ख्याल है उन्होंने आज ही के दिन के लिए लिखा था, और वो ये था जो कि पाकिस्तान की कैफियत को, पाकिस्तान के हालात को की नुमाइंदगी करता है। वो शेर का मिसरा है संग व खिश्त मुक़य्यद और सग आज़ाद। इस मुल्क में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं और जो मासूम लोग हैं वो ईमानदार लोग हैं जो कि हक़ के रास्ते पे चलते हैं, जो कि इस मुल्क में एक इस्लामी मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे तालीम देने के लिए एक इदारा बनाया जाता है जो कि अलकादर यूनिवर्सिटी है, और उसमें जिसमें कि ना हुकूमत को एक धेले का नुकसान हुआ, ना इमरान खान और बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ। नीयत ठीक थी, ऑब्जेक्टिव भी ठीक था, लेकिन इस मुल्क में ये रिवाज बनाया जा रहा है कि जो भी इस मुल्क में एक शख्स जो कि नमल यूनिवर्सिटी बनाता है, एक शख्स जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज के लिए इतना बड़ा अस्पताल बनाता है जो कि मुख्तलिफ शहरों में है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में है, उसको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उसने अलकादर यूनिवर्सिटी जिसमें कि सीरतुल नबी पढ़ाई जानी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे रिसर्च होनी थी और पाकिस्तान के नौजवानों को उससे मुस्तफ़ीद होना था, लेकिन इतना बड़ा जुर्म कोई कर सकता है इस देश में जहाँ पे कि ना कानून है, ना कानून की बालादस्ती है, ना आईन की बालादस्ती है, और वो लोग जो कि इस मुल्क को लूटते रहे हैं, हर तरह से लूटते रहे हैं, इस मुल्क के इदारों को तबाह करते रहे हैं, वो आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। और जो लोग हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है तो जेलों में या ज़िंदगी की
महंगाई की और मुख्तलिफ मसाइल जो कि उनको दरपेश आते हैं उसमें वो मसरूफ़ हैं। तो ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमारा लीडर इमरान खान वो भी साबित कदम है, हम भी साबित कदम हैं। हम इनको इंशाअल्लाह दूसरी कोर्ट्स में ले जाएंगे, जिस तरह के माजी के केसेस, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो इद्दत केस हो, कोई भी हो, उसको अदालतों ने बाहर फेंका, क्योंकि ये सारे सियासी केसेस हैं जो कि इमरान खान से लेकर उसकी नीचे तक उसकी पार्टी के कारकुनों पे बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह सुबह ज़रूर होगी, हम साबित कदम हैं, हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, उसी के अंदर ही हम खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आप पहले आप करें तासुब की भी कहीं आप हमारे सदर हैं। अल्लामा साहब मौलाना अल्लामा साहब ही करेंगे। प्लीज अल्लामा साहब सॉरी सॉरी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क बदनीयतों के हाथ में है। जाहिलों और जाहिलियत और जहल को रवाज देने के हाथ में है, जो अंधेरों में पैदा हुए हैं, अंधेरों में परवरिश पाई, अंधेरों में जवान चढ़े हैं, जुल्म और सितम के अंधेरे, लाकानूनियत के अंधेरे, जहालत के अंधेरों में, और ये चाहते पूरे मुल्क में अंधेरे हों, हर तरफ तारीकी हो, और तारीकियों में ये जो जुल्म और सितम करना चाहिए करें। आज का फैसला दर हकीकत ये अदलिया का अपने अदलिया के खिलाफ फैसला है, ये पाकिस्तान के अदल और इंसाफ के सिस्टम के खिलाफ फैसला है, और पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब बनेगा। आप देख लें, पाकिस्तान बहरान में है, बदतरीन बहरान का शिकार है, और हमारे हुक्मरान और ये हमारे इदारे क्या खेल खेल रहे हैं। इनको परवाह नहीं है पाकिस्तान के अंदर नामनी के बहरान की, माशी बहरान की, सियासी बहरान की। पाकिस्तान इररिलेवेंट है दुनिया के अंदर, और खोखला हो चुका है, अवाम का एतमाद उठ चुका है सिस्टम से, और दिन ब दिन ऐसे इक़दाम करते हैं कि अवाम में गुस्सा बढ़े। पाकिस्तान के अंदर अवाम को मायूस करना चाहिए, तो पहले ही मायूस हैं, उनके पास स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, महंगाई का प्रेशर है, और ये उनको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये अवाम दुश्मन फैसला है, पाकिस्तान दुश्मन फैसला है, आज़ादी के खिलाफ फैसला है, कानून को पांव तले रौंद के फैसला किया गया है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया में जग हंसाई का सबब बनेगा, और पाकिस्तान मज़ीद दुनिया में इसका इमेज ख़राब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया को चाहिए था अपने इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करती, खुद फैसले करती, और हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान का इनमें लिखा है कि हकमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ऐसे जज जो कानून के खिलाफ फैसले करते हैं और जुल्म करते हैं फैसलों के जरिए, वो हकीकत में जज रहने के काबिल भी नहीं है, अहल भी नहीं है, और अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में वो इस कुर्सी पर अगर बैठेंगे तो ये जुल्म होगा और ये गस्ब होगा। और पाकिस्तान के अवाम इस फैसले को रद्द करते हैं, कोई इसको नहीं मानेगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनकी रुसवाई का सबब बनेगा। इनके लिए नेकनामी नहीं है, इन बदनीयतों के लिए ये नेकनामी नहीं है। अच्छी नीयतों वाले जेलों में जाएं, अस्पताल बनाने वाले जेलों में जाएं, यूनिवर्सिटियाँ बनाने वाले जेलों में जाएं, कारखाने जो ना लगाएं, ना वो शुगर मिलें लगाएं, ना स्टील मिलें लगाएं, एक उनका पाकिस्तान से बाहर कोई अकाउंट ना हो, वो तो जेलों में जाएं। और लुटेरे मुसल्लत भी हों, और पाकिस्तान से बाहर लूट कर ले जाने वाले माल वो सब कुछ अपने इख्तियार में ले लें। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को ठुकराया था, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बाद बदतरीन इंतकाम लेंगे अवाम इनसे, अवाम के इंतकाम से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह ताला मजलूमों का हामी है, जालिमों ने बिलाखिर शिकस्त खानी है, शर्त क्या कि मजलूम मैदान में हो और हम सब मैदान में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ शफ़ी हज़रात, आज तफ़सीलात तो नहीं आई हैं, लेकिन ऐसी इत्तलात हैं कि मोहतरम इमरान खान को 14 साल जेल बमुशक्क़त किसी केस में दे दिए गए हैं। इस फैसले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के अवाम और बिलख़ुसूस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस फैसले को मानने से इनकार करता है, और हम इस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के तमाम आवाम के पास जाएंगे, उनको मुनज़्ज़म करेंगे, उनकी ताकत से पाकिस्तान के आइन को बचाएंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बचाएंगे, और पाकिस्तान के उन लोगों को बचाएंगे जो पाकिस्तान को संवारना चाहते हैं। इमरान खान का नुकसान क्या है, उसको जुल्म यानी उसने किया क्या है आपको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता,
आपको पता है लंदन में 36 पार्टियां जमा हुई थी, इमरान खान उनमें शामिल थे। उन पार्टियों का मुत्तफ़िका फैसला था कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी एक पार्टी को हमसे उस वक्त अलहदा किया गया और उनके 15-20 साल के तमाम केसेस इस बुनियाद पे विड्रा कर दिए गए कि आप जमहूरियत का साथ नहीं देंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 9000 क्रिमिनल केसेस विड्रा हुए थे। आज भी खुदा न खास्ता, आज भी अगर इमरान आज उसको सज़ा में हुई है, अगर आज भी वो कह दे कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं इस 2 नंबर की हुकूमत को नहीं छेड़ूंगा, उसके तमाम केस ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसे रिहा कर, ऐसी रिहाई हमें कबूल नहीं है। अब सीधी सादी बात है, सफ़ाफ़ी हज़रात, मेरे ये दोस्त मेरे बात माने या ना माने, आइनी क़ुव्वतों, आइन को मानने वाली क़ुव्वतों और आइन को ना मानने वाली क़ुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। हम इस जंग में आइन की बालादस्ती के साथ होंगे, हम इस जंग में पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ होंगे, हम आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह ये जो 6ठी सदी ईस्वी के बादशाह बने बैठे हैं कि 30 हज़ार 9,000 केसेस विड्रॉ करते हैं या लोगों को मजबूर करते हैं कि सर्ब सजूद हो जाओ और निकलो घर से, या हमने नहीं सीखा। इमरान खान की पार्टी हो या पाकिस्तान के जमहूरी लोग हों, हमें हमारी माओं ने सिर्फ ये बताया है कि अल्लाह के आगे सर झुकाया करो। हम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह की इंसानों की हकमियत चाहते हैं। इस सिलसिले में आज आइन तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कोई मीटिंग हो रही है शायद खाकान अब्बासी के घर, उसमें हम फिर कोशिश करेंगे कि हम तमाम अपोजिशन में तमाम इदारों के उन लोगों को बुलाएं, एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस करें और आप भी होंगे उसमें, जर्नलिस्ट भी होंगे, जजेस भी होंगे, रिटायर्ड जनरल भी होंगे, जो भी पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती चाहता है और इन गलत फैसलों के ख़िलाफ़ उठना चाहता है, उनको हम बुलाएंगे। ना किसी को गाली देंगे, ना किसी को गोली चलाएंगे किसी पे, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है जो जनरल, जो जर्नलिस्ट, जो सियासी आदमी, जो आलिम दीन आइन के फ्रेम में रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत करेगा उसको हम सलूट करेंगे, और जो पाकिस्तान के आइन से खेलेगा और जमहूर के हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। आज मैं ये शोर हो रहा था, एक बीबी बोल रही थी कि जी कल वो आया सादिक भी बोला था जी पाकिस्तान की खिदमत हो रही, क्वेश्चन आवर, और उन्होंने शोर मचाया। इस किस्म की खिदमत तुझे शर्म नहीं आती? स्पीकर होते हुए तुमने अपने सीट पे बैठ के कहा था कि पाकिस्तान की एजेंसियों को तमाम लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त होगी। इस किस्म के स्पीकर चलाएंगे हमारे असम्बली को? नहीं सही, यहाँ जमहूर की बादशाही होगी। ये नहीं कि हम इमरान खान के वो हैं, पाकिस्तान के अवाम ने इस पार्टी को वोट दिया है। वोट देने की बजाय आप बच्चों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, बेइज्जतियां करते हैं, बड़े बड़े बूढ़ों को, औरतों की बेइज्जती करते हैं। इज पाकिस्तान आर्मी इन ऑक्यूपेंट आर्मी ऑफ दिस कंट्री? क्या किसी खारजी आर्मी ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया है? बच्चे यहाँ एहतजाज कर रहे थे कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, इमरान को रिहा करो। अभी ये साथी जा रहे थे, आप हमें गोलियां मारेंगे और सीधा घर में सर में गोलियां मारेंगे? क्या कर रहे हो? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों के जज्बा हुर्रियत को कुचला जाए। दुनिया में कहीं नहीं है अपने बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा जब हुर्रियत का वक्त आए, जब मुल्क की हिफाजत का वक्त आ जाए, स्टैंड अप। अब यहाँ हम सब उन लोगों को जो हक की बात करना चाहते हैं उनको आप जेलों में भेजना चाहते हैं। ये एहतसाब अदालत है, क्या भला है? इनकी कसम दे दो। आपको पता नहीं है सेनेट के इलेक्शन में कितने करोड़, कितने अरब रुपए दिए गए लोगों को? आपको पता नहीं कि यहाँ 70 करोड़ रुपए एक मेंबर को दिए गए? किसी के खिलाफ आपने केस बनाया? 70 करोड़ रुपए, उसका लिखना यहाँ से शुरू होता है तो वहाँ तक चला जाता है। 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक टिक के निशान के लिए लोगों ने लिए। आप उनको नहीं जेल भेज रहे, आप उनके खिलाफ केस नहीं बनाते। इमरान खान चूँकि पाकिस्तान के अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है और वो एक अपने फ़िक्र के मुताबिक एक जमहूरी पाकिस्तान बनाना चाहता है और आपकी बादशाही के लिए वो चैलेंज है, आप ये करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ उठेंगे।
हम इसके खिलाफ तारीख चलाएंगे, हम इसके खिलाफ इनकलाब के रास्ते पे चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। उमर अयूब साहब, एक सेकंड सरताज में भी बात कर प्लीज। बहुत शुक्रिया। कौमी सानहात से हमारा मुल्क भरा हुआ है और आज एक और सानहा, एक और सियाह वाक़या कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को आज दोबारा से एक झूठे केस में दोबारा से उनको सज़ा दी गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप कितना इस शख्स को झुकाने की खातिर, इस शख्स को डराने की खातिर, इस शख्स के मैंडेट पे डाका मारने की खातिर, पॉपुलैरिटी की खातिर, चूँकि आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, कितने जुल्म आप इमरान खान के ऊपर डालेंगे, कितने सज़ाएँ आपको देंगे। जबकि मेरा लीडर इमरान खान आपको रियासत की कैद में एक आज़ाद शख्स से आपको कहता है कि मुझे डरा हुआ देखना, आपका ख्वाब रेख जाएगा। आप नहीं डरा सकते उस शख्स को, आप नहीं झुका सकते उस शख्स को। मत कर इस तरह के सियाह तरीन फैसले, मत दे इस तरह की सज़ाएँ जिससे मुल्क आगे ना बढ़ें। मैं बुशरा बीबी को भी सलाम पेश करती हूँ, आप उनकी बेगम साहिबा हैं। आपको हर अदालत में हर सज़ा के अंदर आपको घसीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि मेरे लीडर इमरान खान को झुकाया जा सके। जो हालात है कौम में, उसमें एक ही बात करनी चाहती हूँ कि कोई क्या रखे तुमसे मुनसिफी की उम्मीदें, कत्ले आम को तुमने हादसा बना डाला। कोई इंसाफ नहीं करते हो तुम, किसी मैंडेट को तुम नहीं मानते हो। आज हुक्मरानों ने एक और फैसला कर दिया है इमरान खान को झुकाने की खातिर। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ और अपने आवाम को भी कह रही हूँ, अपने वर्कर्स को भी कह रही हूँ, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। ये मुकदमा हम और अदालतों में लेकर जाएंगे, ये सज़ा भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी, क्योंकि ये झूठा केस है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर शान नबूवत की खातिर, शान रसूल की खातिर उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है कौम की खातिर, उसकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। आपने इसकी भी उसको सज़ा दे दी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने तमाम लोगों से मैं वादा करती हूँ, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हम इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह ये सज़ा कल अदम हो जाएगी। हाँ, आपके मकरू और सियाह चेहरे आवाम के सामने आए हैं जो आप जुल्म करते हैं। मेरा लीडर इमरान खान इंशाल्लाह अडियाला जेल से ऊंचे दरवाजे के साथ सर उठा के इंशाल्लाह बाहर आएगा, किसी डील के तहत नहीं आएगा। और ये आपका ख्वाब रह जाएगा कि आप इमरान खान को डराएंगे, नहीं डरेगा। जीदार है, बहादुर है, खड़ा है, उसका अभी भी इस मुल्क के सबसे लाली झंडे के ऊपर यकीन है। इंशाल्लाह बाहर आएगा, सुरखरू होके आएगा। लेकिन हम ये तारीख और सियाह दिन याद रखेंगे कि आपने दोबारा इंतकाम की खातिर, बुख्त की खातिर, क्योंकि आप इमरान खान की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपने ज़ाती अना का ये मसला बना दिया। इमरान खान का साथ ना हम छोड़ेंगे, न इमरान खान पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा। आप उसको पाकिस्तान से वफादारी की सज़ा दे रहे हैं। मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर इंशाल्लाह कि वो नंगे पैर जो शान रसूल में मदीना की गलियों में नंगे पैर फिरता है, मुश्किल वक्त है लेकिन अल्लाह ताला उसको सुरखरू करेगा, वापस दोबारा आएगा, वोट की ताकत से इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो फैसला है, ये हुकूमती टाउटों को तो पहले पता था। यानी यहाँ तक कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा होगी और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा होगी। तो ये एक शर्मिंदगी का, जलालत का मुकाम है इस जज के लिए जिसने ये फ़ैसला दिया है। इसलिए कि ये फ़ैसला उसने नहीं दिया, उसको लिख के दिया गया है और फिर पहले ये तमाम टाउटों को प्रोवाइड किया गया है कि आप उसके ऊपर एक ग्राउंड बना दें, तो बना ली। हम जब आखिरी मुलाकात खान साहब से हुई, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप यकीन करें, जब इस अलकादिर केस की बात हुई तो वो खान साहब का एक टिपिकल स्टाइल है कि वो कुर्सी पे पीछे होके हाथ खोल के कहका लगाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल इसी स्टाइल में ये बात कही कि कर लेने दो इन्हें, ये फ़ैसला इनकी बदनामी के अंदर मज़ीद इजाफा करेगा नेशनली और इंटरनेशनली। आज पाकिस्तान की अदलिया, उसको एक और तमगा मिल गया कंट्रोल्ड फैसले सुनाने का। तमगा जलालत कहने में भी किसी किस्म का कोई शक नहीं कि एक आदमी जो बेनिफिशरी ही नहीं है किसी हवाले से, आपने उसको करप्शन केस में चार्ज कर दिया। बट हैट्स ऑफ टू दैट मैन, वो आज भी मर्द के बच्चों की तरह खड़ा हुआ है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने सर नहीं झुकाया, उसने पाकिस्तान की कौम का सौदा नहीं किया, उसने अपने नज़रियात का सौदा नहीं किया। और ये तसल्ली रखें, ये 1 से 2 हेयरिंग्स की मार है, इससे 100 गुना सेंसिटिव इशू था साइफर का, जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या नहीं गढ़ा गया, क्या क्या एविडेंसेस नहीं आए। और आप यकीन करें, जिस वक्त वो हाई कोर्ट में केस आया, हम तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते थे। अपने जज होते हुए भी प्रोसिक्यूशन का जो मुंह काला वहाँ पर हुआ था
इस केस के अंदर भी 1 से 2 हेयरिंग्स के अंदर वो मुंह काला होगा। इमरान खान सुरखरू होकर बाहर आएगा, वक़ार के साथ बाहर आएगा, पूरी शान के साथ बाहर आएगा, और इंशाअल्लाह जिस दिन वो बाहर आएगा ये पूरी कौम अपने उस गयूर लीडर का इस्तकबाल करने के लिए करोड़ों की तादाद में उसके रास्ते में खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया जी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। असद कैसर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी लीडरशिप ने तो बात की है, मैं सिर्फ एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। इनका बुनियादी तौर पर सोच ये है कि इस किस्म के कैसे से या इस किस्म के फैसले से ये हमारी तहरीक को दबाएंगे, ये इमरान खान को जो है कोई उसको कंप्रोमाइज़ करवाएंगे, या इनका ये ख्याल है कि एक मैसेज दिया जाएगा कि जो अब्बू की बात नहीं मानेगी उसकी सजा होगी। ये बात याद रखें। हम अपने आईनी और कानूनी जो हमारा जंग है उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी कौम के पास जाएंगे, हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे, हम सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करेंगे, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे। इमरान खान इस वक्त इस पाकिस्तान के नहीं दुनिया की एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी रियलिटी है। उसकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है। हमने इंशाअल्लाह ताला आज से हम शुरू कर रहे हैं। हम आज अभी शायद खाकर अब्बासी को भी मिल रहे हैं 2 बजे, और बाकी जो है ना कराची का भी दौरा कर रहे हैं। और मैं इस मौके पे अपने जो हमारे वकला जो लीगल फ्रेटर्निटी है जो हमारी, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या इस किस्म के मुल्क में आप ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं? क्या ये मुल्क अभी रहने के काबिल रह गया है? क्या हर एक आदमी पे, हर शहरी पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये फ़र्ज नहीं बन गया? मैं वकला के उस तंजीमों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सियासत की जो है ना नज़र हो गए और आप ग्रुपों की में जो है ना बट गए और आप समझते हैं कि ये मेरा ग्रुप है, भाई ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप कानून और आईन है। ग्रुप जो है ना आईन की बालादस्ती है, मुल्क में अदलिया की आज़ादी है। मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ अदलिया की आज़ादी के लिए आप हमारे साथ खड़े हो। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। हमारी आज़ादी के लिए जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। किसी की अगर ये गलत फहमी है कि हम किसी मौके पे पीछे हटेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान इस किस्म के फैसलों के बावजूद अल्लाह ताला बड़ा है। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जल्द बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। आज 17 जनवरी 2025 पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही तारीख दिन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 8 फरवरी को आप सिर्फ एक इलेक्शन हारे थे। आज 17 जनवरी को आज आप इस कौम का एतमाद हारे हैं। कल आप एक मुकाबला हारे थे, आज आप एक इखलाकी जंग भी हार गए हैं। आज आपने ये साबित किया है कि आप इतने छोटे से बोने हैं और आपके मुकाबले में अल्लाह की मदद से, अवाम की ताकत से, हिम्मत और हौसले का एक पहाड़ खड़ा है। 17 जनवरी 2025 ये कौम नहीं भूलेगी। वो शख्स, और मुझे फख्र है इस बात का कि जब ये तहरीक चली तो मैं उसका हिस्सा था और आज भी हिस्सा हूं। वो तहरीक जो हम वकला ने पाकिस्तान के आईन की सरबुलंदी और अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ी थी, और जिसकी बुनियाद पे जब इस शराए दस्तूर पे, उमर साहब को याद होगा, उमर इब्न साहब इधर आइए, जब इस शराए दस्तूर पे अपोजिशन लीडर और उस वक्त के वज़ीर आज़म और सब लोग इसको देखते रहे, पूरी दुनिया की नजरों के सामने एक चीफ जस्टिस को जब बालों से खींच के घसीटा गया, हम कोई चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए नहीं निकले थे, हम एक आजाद जुडिशरी के लिए निकले थे।
آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس جوڈیشری کو دفن کیا اور آج اس کا کفن دفن کر کے اس کا فاتحہ بھی پڑھ لیا. یعنی کہ وہ جوڈیشری جس کو آزاد کرنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی, وہ کلا کھڑے ہوئے, عمران خان کھڑے ہوئے, قاضی حسین احمد کھڑے ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کھڑی ہوئی, جو کہتی تھی, آج پیپل پارٹی میں بھی سوال ہے, آصف علی زرداری آپ پہ سوال ہے, آپ جس شہید کے گھر کا کھا رہے ہیں نا, وہ شہید خود کہتی تھی کہ میں اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. میاں نواز شریف آپ بھی تو جوڈیشری کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, آج کیا ہو گیا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں چلا گیا؟ میاں نواز شریف, کیا اقتدار اتنا اچھی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی؟ یہ حکومت, یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کی سیاست نہیں آئے گی. آپ یاد رکھیے, آپ کو لاہور نے مسترد کر دیا, آپ کے بھائی کو مسترد کر دیا, آپ کے خاندان کو مسترد کر دیا. آج کے اس فیصلے کو پوری قوم مسترد کرتی ہے. میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے عمران خان صاحب کو بنی گالا آج سے 2.5 سال پہلے جون جولائی میں ان کے گھر پہ ایک میٹنگ کی, اور میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب, آپ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ صرف ایک روس کے دورے سے آپ کو حکومت سے فارغ کیا گیا ہے. یہ رژیم چینج اس لیے کی گئی ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد, کئی سو سال بعد کسی شخص میں ہمت پیدا ہوئی کہ صہیونیوں کے گھر میں گھس کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑے اور وہاں مدنی ریاست کی بات کرے. آپ مجھے بتائیں, مدنی ریاست میں کون سا نظام ہوتا ہے؟ شریعت کا, قرآن کا نظام ہوتا ہے. ان کے کان کھڑے ہو گئے, ایلومیناٹی کے کان کھڑے ہو گئے, صہیونیوں کے زائنسٹ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو بات سلطان ٹیپو کیا کرتا تھا. یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے جو میدان جنگ میں اسلام کے لیے اپنا سر اپنے تن سے جدا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ تو ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم اگر آج امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے, کل کو پوری قوم, پوری عالم اسلام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اس کو فارغ کرو, اس کو گھر بھیجو. آپ پاکستانیوں, عمران خان کی بنی گالا کی زمین کا کوئی قصہ نہیں تھا امریکہ کے ساتھ. صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے عمران خان کو گھر بھیجا کہ یہ پاکستان میں مدنی ریاست کی بات کیوں کرتا ہے, اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے. اور شرم آنی چاہیے ان پاکستانی اداروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ لکھوایا, جنہوں نے پڑھا اور جن نے سنایا کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جو 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی برکت سے ہمیں ملا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا, آپ نے اس وزیر اعظم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والی کی یونیورسٹی بنانے کے جرم میں سزا دی. آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب عزت سے آئیں گے اور واپس اس ایوان میں بطور وزیر اعظم اپنا اوتھ لیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ عُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ عُسْرًا, بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. عمران خان کے حوصلے تو بلند ہیں. پاکستانیوں, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ کا لیڈر کھڑا ہے, آپ اس کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.